सोचो बिना ट्यूशन बिना कोचिंग घर बैठ के क्लास 12 में 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करना इम्पॉसिबल लगता है ना। लेकिन मैं आप लोग को गारंटी देने वाला हूँ आज के इस वीडियो में ऐसा एग्जाम हैक बताने वाला हूँ जिसके थ्रू बिना कोचिंग के सेल्फ स्टडी करके आप सभी लोग 100 आउट ऑफ 100 क्लास 12 में स्कोर कर सकते हैं। दोस्तों क्लास 12 एग्जामिनेशन जिंदगी का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम होता है। सब कहते हैं कि ट्यूशन ज्वाइन कर लो, कोई कहता है कोचिंग ज्वाइन कर लो, तभी एक तुम टॉपर बन सकते हो। लेकिन ये बिल्कुल भी सच नहीं है। अगर तुम लोग एक स्मार्ट स्टडी प्लान के साथ अपनी क्लास 12 की जर्नी को स्टार्ट करते हो, चाहे किसी भी मोमेंट से, विद राइट रिसोर्सेज, वो भी एक फुल सॉलिड प्लान के साथ, तो बिना एक रुपया दिया भी आप सभी लोग बिना कोचिंग के 100 आउट ऑफ 100 आसानी से स्कोर कर सकते हैं। स्टेप नंबर 1, सबसे पहला और इंपॉर्टेंट रूल, एनसीईआरटी को बाइबल समझो, क्योंकि इसकी हर एक लाइन, हर एक डेरिवेशन और हर एक डायग्राम को 3 से 4 बार आप लोग को अच्छे से रिवाइज कर लेना है। सीबीएसई के 70% क्वेश्चन एनसीईआरटी पे बेस्ड रहते हैं और स्पेशली एनसीईआरटी के अंदर जितने भी एग्जांपल्स हैं वो तो आप सभी लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, तो उसे आप लोग को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना। मैक्सिमम बच्चे यही गलती करते हैं, वो एनसीईआरटी को इग्नोर करके दूसरे रिसोर्सेज पे चले जाते हैं और एनसीईआरटी के डायरेक्ट क्वेश्चंस को प्रिपेयर ना करके उनकी सबसे बड़ी गलतियां हो जाती है और बाद में पछतावा होता है कि काश यार एनसीईआरटी पढ़ लेते। और जैसे आप जानते हो आज के टाइम पे सीबीएसई कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस पूछ रहा है और वो जितने भी टाइप के क्वेश्चंस है वो एनसीईआरटी पे ही बेस्ड है, तो इसलिए एनसीईआरटी को ईमानदारी से पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। स्टेप नंबर 2, पास्ट 10 ईयर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को बिल्कुल भी हमें इग्नोर नहीं करना है। आप कहोगे भैया वो तो सिलेबस चेंज हो गया है, नया चीजें आ गई है, ऐसा नहीं है। अगर आपको सीबीएसई के एग्जामिनर जो पेपर सेट करता है उसके माइंडसेट को समझना है तो लास्ट 10 इयर्स के पेपर्स को देखना जरूरी है। अब आप बोलोगे भैया क्या 10 साल के पेपर हर सब्जेक्ट के उठा के ला ले और ऐसे देखे कि यार ये इस साल का है पिछले साल का है? नहीं, आप लोग को चैप्टर वाइज प्लस टॉपिक वाइज क्वेश्चंस को देखते हुए चलना है, जिससे कि आप लोग के लिए ज्यादा इजी हो जाएगा और उसके थ्रू आप लोग की प्रिपरेशन भी बेस्ट हो जाएगी। भैया क्या प्रीवियस ईयर सच में इंपॉर्टेंट है? जी हाँ, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से हर साल बोर्ड एग्जामिनेशन में लगभग 20 से 30% क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से ही आते हैं, चाहे वो डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली। तो इसलिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। अब आप कहोगे कि भैया एक सेकंड, थोड़ी देर पहले आपने कहे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करना है, फिर अब आप कह रहे हो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करना है, और हम जैसे निखट्टू को यही नहीं समझ में आ रहा है कि करना क्या है। क्या पहले एनसीईआरटी लेकर बैठे या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को लेकर बैठे? तो इस प्रॉब्लम को आप लोग के लिए दूर करता हूं, तो करना क्या है हम लोग को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो टेंशन ना लो। आपकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने एक ऐसे बुक आप सभी लोग के लिए डिजाइन किया हूं जिसके अंदर आप लोग को एनसीईआरटी प्लस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और साथ में ढेर सारे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस देखने को मिलने वाले हैं, जो आपकी बोर्ड्स की प्रिपरेशन को बहुत ज्यादा बेस्ट बना देगी। मैं जानता हूं कि आप लोग अभी बिगिनर लेवल पे हो, तो इस रिसोर्सेज के अंदर आप लोग को लेवल 1 में सब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस, एमसीक्यू, असर्शन रीजनिंग, वेरी शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चंस के फॉर्म में मिलेंगे। जब आप लोग के ये क्वेश्चंस हो जाते हैं उसके बाद आप लोग को लेवल 2 में जाना है, जहां पे आप लोग को एडवांस लेवल के कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस करना है। सेम एमसीक्यू, असर्शन रीजनिंग, केस स्टडी, वेरी शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चंस के फॉर्म में, और वो सब आप लोग को मिल रहा है हमारे सीबीएसई टेक्स्ट बुक के अंदर, जो कि मात्र 200 रुपए से भी कम की प्राइस में। तो अपने एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए सही रिसोर्स में जरूर इन्वेस्ट करने की कोशिश करना, क्योंकि किसी और के लिए तो बहुत कुछ इन्वेस्ट करे थे लेकिन कुछ मिला नहीं ना। लेकिन अगर आप इस बुक को अपने एग्जाम प्रिपरेशन में अपना साथी बनाते हो तो मेरी गारंटी है कि आपकी प्रिपरेशन को ये 4 चांद लगा देगी। तो डिस्क्रिप्शन में मैं डिस्काउंट लिंक दे देता हूं इस बुक्स की, जल्द से जल्द जाए और इसको ऑर्डर करें और अपनी प्रिपरेशन में इसको अपना साथी बनाए। स्टेप नंबर 3, जब भी आप लोग अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो उस दौरान आप लोग को अपनी फॉर्मूला शीट और अपने खुद के बने हुए हैंड रिटन नोट्स को मेंटेन करते हुए चलना है, क्योंकि एक ऐसे टाइप के रिसोर्सेस होते हैं जो लास्ट मोमेंट के क्विक रिवीजन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, और मैं ये कह सकता हूं कि आपके एग्जाम प्रिपरेशन को ये टर्बो मोड में ले जा सकते हैं। स्टेप नंबर 4, जब आप लोग की सारी प्रिपरेशन हो जाती है उसके बाद क्या करना? उससे मिलने नहीं जाना मेरे दोस्त, आप लोग को घर बैठकर मॉक टेस्ट की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना है। मॉक टेस्ट आप लोग की प्रिपरेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो दिन का एटलीस्ट 3 घंटा निकालिए और एक मॉक टेस्ट को जरूर प्रिपेयर करिएगा। लेकिन ये सब तभी करना है जब ये पहले वाली स्टेप्स आप लोग की कंप्लीट हो जाए। मॉक टेस्ट से प्रिपरेशन के बाद कैसे प्रेजेंटेशन करना है, किस तरीके की आपकी स्पीड मेंटेन रह रही है कि नहीं, ये सभी चीजें आप लोग को पता चल जाएगी। स्टेप नंबर 5, चाहे आप रेगुलर अच्छे से पढ़ रहे हो कि नहीं, चाहे आज कम पढ़े अगले दिन ज्यादा पढ़े, वो मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि आप रेगुलर तो हो, तो कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखना जरूरी है। जो आप पढ़ रहे हो उसको उसी के दिन रिवाइज करने की कोशिश करें। जिस दिन मन नहीं हो रहा है, जो पुराना पढ़ चुके उसको रिवाइज कर लो, और जिस दिन अच्छा मन हो रहा है, सीधी बात है यार, आगे बढ़ने की कोशिश करें। और एक चीज तो क्लियर है, पढ़ाई का मन कभी होता नहीं है, बनाना पड़ता। तो जितने भी डिस्ट्रैक्शंस है उनको कोशिश करो कि थोड़ा सा आप अवॉइड करो, और जो साल आप लोग का ये डेडिकेट किए हो आपने क्लास 12 के लिए, उसके लिए थोड़े से एफर्ट्स डाल लो। एक रियलिस्टिक टाइम टेबल बनाओ जिसको आप सही में फॉलो कर सको, जो आप लोग के एग्जाम प्रिपरेशन के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो दोस्तों सच में बस इतनी ही चीजें हैं, अगर आप इसको ईमानदारी से फॉलो कर लेते हो तो किसी कोचिंग की जरूरत आप लोग को बिल्कुल भी नहीं पड़ने वाली है। बट अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ यार हमें ना थोड़ी हेल्प चाहिए, तो यूट्यूब पे आप लोग यूट्यूब वीडियोस देख सकते हो, चाहे मेरे चैनल से या बाकी चैनल से, जहां से आप लोग को अपने सब्जेक्ट की नॉलेज मिल सके। और सीधी बात है, यूट्यूब पे जो कंटेंट आप लोग के लिए अवेलेबल
अवेलेबल है वो कोचिंग इंस्टीट्यूट के कंपैरिजन में लाख गुना ज्यादा बेस्ट होता है। तो आप लोग उसका फायदा उठाएं और घर बैठ के अपने प्रिपरेशन को और ज्यादा बेटर बनाने की कोशिश करें। और एक चीज याद रखना, लेट नाइट स्टडी को आप लोग कोशिश करो कि अवॉइड करना, क्योंकि एग्जामिनेशन जब आप लोग करेगा वो मॉर्निंग में रहेगा और दिमाग आप लोग का मॉर्निंग में चलना चाहिए। तो दोस्तों एक हैबिट आप लोग जरूर डाल लेना कि रात में पढ़ने के बजाय आप लोग सुबह पढ़ने की कोशिश करें, क्योंकि रात की अगर हैबिट बना लिए तो सुबह दिमाग नहीं चलेगा और सुबह की हैबिट बना लिए तो वो ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि बोर्ड्स एग्जामिनेशन मॉर्निंग के टाइम पे होता है और उस टाइम पे आपका माइंड अलर्ट रहना चाहिए। और अगर आप ये रेगुलर ऐसे करते हो, सुबह उठ के पढ़ते हो, तो आप लोग के लिए सच में ये बेनिफिशियल जरूर रहेगा। बाकी इन सब के अलावा अगर आप लोग को किसी भी टाइप का डाउट आ रहा है तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोग बता सकते हो। बाकी मेरे इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना, इसके अंदर आप लोग को फिजिकल एजुकेशन का एक क्वालिटी कंटेंट अवेलेबल होता है। और अगर फिजिक्स पढ़ना चाहते हो मेरे साथ तो मेरे फिजिक्स के चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पे भी प्यारे वन शॉट वीडियोस आप सभी लोग के लिए मैं लेकर आता रहता हूँ। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।